नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर। हिंदी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो सभी जो है ध्यान से देखेंगे और ये वीडियो खास कर जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं उसके लिए स्पेशल बनाया गया है और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनके परीक्षा में काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक है उसका सम्मिश्रण किया गया है, तो सभी ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो कुछ अभ्यास भी होगा और ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो सभी अपना अपना गेस करेंगे कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही सही बना रहे हो। मैं प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद मैं आंसर भी बोलूँगा, इसलिए सभी अपना अपना आंसर को ही मिलाएंगे कि कितने प्रश्नों को वो सही सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताया। शुद्ध वर्तनी मतलब क्या होता है? जिसका उच्चारण सही है, यानी कि जो शुद्ध शब्द है, तो आपको बताना है। सबसे पहला है उज्ज्वल है, उसके बाद है उज्ज्वल शब्द है। उज्ज्वल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो उज्ज्वल जो लिखा गया है इसमें से कौन है जो सही से लिखा गया है उज्ज्वल, यानी कि उज्ज्वल का स्पेलिंग हम कह सकते हैं कौन सा सही है, शुद्ध कौन है। आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा क। आगे हम बढ़ते हैं। उज्ज्वल जो ध्यान से देखेंगे, उज्ज्वल लिखने में बहुत सारे बच्चे जो है मिस्टेक कर जाते हैं और इसलिए ये उज्ज्वल शब्द है, ये ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा है संज्ञा क्या है। संज्ञा बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसे भी ध्यान से देखेंगे। संज्ञा क्या है? तो ये जो संज्ञा है, फर्स्ट किसी वस्तु का नाम, दूसरा है ख किसी जगह का नाम, तीसरा है किसी शहर का नाम और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा आप सभी गेस कीजिए। संज्ञा जानते हैं हम लोग किसी वस्तु, विशेष, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो पहला किसी वस्तु का नाम है, दूसरा है किसी जगह का नाम और तीसरा है किसी शहर का नाम और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है, यानी कि प्रश्न संख्या ये 4 है। इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन है आपको बताना है। तो पहला है क है अच्छा, दूसरा ख है पटना, तीसरा है बुरा और चौथा है कौन। इसमें संज्ञा कौन है? आप जानते हो संज्ञा का मतलब किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा पटना। पटना क्या है? ये संज्ञा है। उसके बाद है निम्न में संज्ञा शब्द है। ये भी क्वेश्चन संज्ञा से ही संबंधित है। इसमें से आपको चुनना है। पहला है विद्यालय, दूसरा है लंबा, तीसरा है तुम और चौथा है धीरे धीरे। इसमें संज्ञा देखना है क्या है, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? ये विद्यालय हो जाएगा। बाकी जो है वो दूसरे शब्द है। विद्यालय भी है किसी जो है जगह का नाम है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद है 5वां सवाल है। 5वां सवाल में है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन है। 4 दिए गए हैं। विद्यालय का स्पेलिंग है विद्यालय दिया गया, इसमें सही से विद्यालय कौन सा लिखा हुआ सही से देखना है। आप लोग भी मिलाए अपना आंसर क्या होगा। और चौथा भी है, इसमें से कोई नहीं भी दिया गया है घ नंबर, आप ये भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि तीनों में से कोई नहीं है तो आप चौथा ऑप्शन भी दे सकते हो, लेकिन हम सही आंसर की ओर जाएंगे। सही आंसर होगा ये ग नंबर होगा विद्यालय, ये सही आंसर होगा विद्यालय। उसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, जो सही स्पेलिंग इसमें से कौन है उसको छांटना है। गुल्लक है दिया गया है, गुल्लक का सही स्पेलिंग कौन है, यानी कि शुद्ध कौन लिखा हुआ है। कई तरह से गुल्लक को लिखा गया है, इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है, आपको देखना है। 4 दिए गए हैं जिसमें से एक सही है और बाकी 3 गलत है। तो जो गुल्लक होगा ये ख नंबर होगा। गुल्लक आप देख सकते हैं, जो गुल्लक होगा ये ख नंबर होगा, बाकी सभी गलत है। यहाँ देख सकते हो इसमें दीर्घकार दिया गया है, ये गलत है, इसलिए गुल्लक में हर्षुकार होता है, हर्षुकार गुल्लक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है निम्न में शुद्ध शब्द।
अब इसमें भी शुद्ध शब्द कौन सा है देखना है आपको। पोशाक दिया गया है, पोशाक को कैसे लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सभी सही है क ख ग, तो आप आंसर ये दे सकते हो। उपर्युक्त सभी का मतलब होता है ऊपर जो तीन जो दिए गए हैं तीनों सही है, लेकिन सही शब्द रियल में कौन होंगे, पोशाक के लिए हम ये देंगे। पहला नंबर सही है क। आगे है अच्छा का विलोम शब्द क्या है। अच्छा का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द हम भी जानते हैं कि जो विपरीत अर्थ बताता है, यानी कि उल्टा अर्थ बताता है। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा का क्या हो जाएगा, बूढ़ा, ये बूढ़ा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर हम लोग आते हैं। भिंडी का बहुवचन कौन होगा। बहुवचन, भिंडी का बहुवचन कौन होगा। बहुवचन जानते हैं जिस शब्द से संख्या का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द संख्या का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। ठीक है, तो भिंडी का क्या होगा, आप देख सकते हैं क ख ग घ में ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे सही आंसर होगा भिंडी के लिए ये ग, भिंडियाँ। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है। 10 पर हम लोग आएंगे जल के लिए परिभाषित शब्द क्या है। परिभाषित शब्द आप लोग जानते हैं कि जब कोई शब्द एक दूसरे का, जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक दूसरे का समान अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो जल के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा, इसमें दिया गया है पहला है क में नीर, ख में अमृत, ग में पानी है और घ में उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी जल को नीर, अमृत और पानी सभी कहते हैं, इसलिए ये उपर्युक्त सभी आंसर इसका होगा। ये खास तौर पर जो बच्चे एग्ज़ाम जो छोटे बच्चे देते हैं उसमें ये फ़ायदा हुआ कि उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, ये सब जो शब्द है इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे और परीक्षा में इसका मतलब क्या होता है वो भी जान पाएंगे इस अभ्यास के माध्यम से। इसलिए ध्यान से प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। प्रश्न संख्या 11, पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए पहला है उल्टा अर्थ वाला, दूसरा है विलोम अर्थ वाला, तीसरा है एक दूसरे के समान अर्थ वाला और चौथा उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, ऊपर हम बताए थे एक दूसरे के समान अर्थ वाला, यानी कि ग नंबर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है वचन क्या है। वचन क्या है, पहला है समान अर्थ वाला, दूसरा है विलोम अर्थ वाला, तीसरा है संख्या बताने वाला और चौथा है नाम वाले शब्द। तो अभी हम बताए हैं ऊपर संख्या बताने वाले शब्द को ही वचन कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा संख्या बताने वाला शब्द वचन। दूसरा है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से सर्वनाम आपको छांटना है। पहला है तुम, दूसरा पटना, तीसरा राम और चौथा पानी। तो ये जितना आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन जो है ख में जो पटना है ये संज्ञा है, राम है ये भी संज्ञा है, पानी ये भी संज्ञा है, ये किसी न किसी वस्तु का नाम है। तो ये जो है क नंबर जो तुम है यही सर्वनाम है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम इस तरह का कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आपके पास ये वीडियो सबसे पहले पहुँचे। फिर हम लोग मिलेंगे आगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।